दोस्तों आज हम बात करेंगे WWE के 3 ऐसे मोमेंट्स की जिसे देखकर दर्शकों का दिल धक से रह गया। WWE में ऐसे कई पल बिना चाहते ही आ जाते हैं जिन्हें दर्शक नहीं देखना चाहते, लेकिन कहते हैं कि होनी को कौन टाल सकता है। आज हम ऐसे ही 3 मोमेंट्स की बात करेंगे जिनमें दर्शकों को गहरा आघात पहुंचा। वे हैं ल्यूक हार्पर की डेथ, ब्रे वाइट की डेथ और रोमन रेंस का ल्यूकीमिया से सामना। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं इन सब पर। दोस्तों, द वाइट फैमिली के पहले मेंबर ल्यूक हार्पर अका जोनाथन हबर, जिन्हें WWE के इतिहास में द वाइट फैमिली के सबसे डेंजरस मैन के रूप में भी जाना जाता है। वह द वाइट फैमिली का साथ उनकी WWE में स्टोरी लाइन बेहतरीन चल रही थी, लेकिन मात्र 41 ईयर की एज में उनकी डेथ हो जाती है 26 दिसंबर 2020 को। हालांकि उस वक्त कोविड का पीक टाइम चल रहा था और कई रिपोर्ट्स ऐसी आ रही थी कि उनकी डेथ है कोविड की वजह से हुई। हालांकि उनकी पत्नी ने इस बात को खारिज कर दिया था। उन्होंने बताया कि उन्हें लंग्स रिलेटेड कोई इश्यू था और इसी के चलते उनकी डेथ हुई थी। उस वक्त भी पूरे WWE यूनिवर्स ने उन्हें बेहतरीन ट्रिब्यूट दिया था। लेकिन इसके बाद एक और आघात पहुंच जाता है और वो भी द वाइट फैमिली की तरफ से, और इस बार है 24 अगस्त 2023 को। ब्रे वाइट, जिनका असली नाम विंदम रोंटुंडा है, उनकी डेथ हो जाती है और उनकी डेथ होती है हार्ट फेलियर की वजह से। हालांकि ब्रे वाइट की डेथ में कोविड का बहुत बड़ा रोल है। आज साल 2023 में हम देख रहे हैं कि कोविड है वो काफ़ी कम हो चुका है, लेकिन इस साल के शुरुआत में ब्रे वाइट को कोरोना के कई अटैक्स आए जिसके चलते उन्हें हार्ट रिलेटेड इश्यूज पैदा हो गए और इसी के चलते वे WWE को भी छोड़कर कुछ वक्त तक अपने ट्रीटमेंट ले रहे थे और उनकी रिकवरी भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से हो रही थी, ऐसा उनके डॉक्टर कह रहे थे। लेकिन 23 अगस्त की रात को वे नींद में हार्ट फेलियर की वजह से इस दुनिया को छोड़कर चल बसे। ये सब देखकर भी WWE के पूरे यूनिवर्स का मन बैठ सा गया। जिसके बाद स्मैकडाउन के एपिसोड्स और रॉ के एपिसोड में हमने देखा था कि विंदम रोटोंडा को WWE द्वारा बेहतरीन ट्रिब्यूट दिया गया। उनके WWE के साथ के सारे मोमेंट्स को शेयर किया गया। यहाँ पर ब्रे वाइट के योगदान को WWE में कभी भुलाया नहीं जा सकता है। इससे पहले साल 2018 में एक ऐसा ही मोमेंट आता है 22 अक्टूबर 2018 को, जब WWE यूनिवर्स के फैन फेवरेट सुपरस्टार रोमन रेंस ने अनाउंसमेंट की थी अब वे WWE को कुछ वक्त के लिए छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें ल्यूकेमिया नामक ब्लड कैंसर है और जिसके चलते उन्होंने यूनिवर्सल चैंपियनशिप को छोड़ दी थी। हालांकि उस वक्त उन्होंने बताया था कि अब पता नहीं वे वापस कब रेसलिंग कर पाएंगे भी या नहीं पाएंगे, लेकिन रोमन रेंस ने ल्यूकीमिया से बहादुरी से लड़ते हुए मात्र 4 महीनों में ही अपनी WWE में वापसी कर ली। और उनकी ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करने वाली है, क्योंकि ल्यूकीमिया जैसे ब्लड कैंसर जिसका इलाज बहुत कम लोगों को हो पाता है, ऐसी खतरनाक बीमारी से लड़ते हुए अपनी वापसी WWE में कराना वाकई में बेहतरीन बात है। और जब रोमन रेंस ने रिंग में आकर अपनी ल्यूकीमिया नामक बीमारी का अनाउंसमेंट किया था, तब पूरे WWE यूनिवर्स की आंखों में आंसू आ गए थे। वे अपने फैन फेवरेट सुपरस्टार के बारे में इतना चिंतित हो गए। तब चिंता का एक ऐसा माहौल पैदा हुआ। पूरा WWE यूनिवर्स सोच रहा था कि क्या उनका फेवरेट सुपरस्टार फिर से कभी रिंग में नजर आएगा या नहीं, ल्यूकेमिया की इस बीमारी को कभी हरा पाएंगे या नहीं। लेकिन रोमन रेंस ने अपने जज्बातों से इस बीमारी को भी मात दे दिया और अब WWE में सक्सेसफुल रूप से अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपके क्या है ओपिनियन इन मोमेंट्स के बारे में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।